नमस्कार दोस्तों, नव भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि टके की हांडी गई और कुत्ते की जात पहचानी गई। जी हाँ, आज कुछ ऐसा ही अमेरिका के साथ हुआ है। आज पता चल गया है कि अमेरिका एक बेहद ही नीच देश है जो अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकता है, उसका बुरा कर सकता है। दरअसल पिछले साल अमेरिका जब कोरोना की मार झेल रहा था और वो सबसे ज़्यादा झेल रहा था, तब उसके यहाँ हर रोज़ कम से कम 1-1 लाख केस दिन के आ रहे थे। तब डोनाल्ड ट्रंप की मदद की अपील पर भारत ने अमेरिका को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 5 करोड़ डोज भेजी थी, जिसका एहसान तब ट्रंप ने माना भी था और भारत का धन्यवाद भी किया था। मगर आज वह सत्ता बदल गई। अमेरिका से राष्ट्रवादियों की सरकार जा चुकी है। अब वहां लेफ्टिस्ट पार्टियों की सरकार है और अमेरिका में सत्ता बदलते ही भारत के प्रति स्वर भी बदल गए हैं। आज अमेरिका चीन के खिलाफ भारत का साथ देने में हिचकिचा रहा है, तो वहीं केवल और केवल अमेरिकी उद्योगपतियों की कठपुतली बन चुका है। दरअसल भारत ने तो अमेरिका की उसके खराब समय में मदद की, मगर अब आज जब भारत को अमेरिका की मदद की आवश्यकता है, तब अमेरिका ने भारत की मदद से साफ साफ इनकार कर दिया है और नियमों का हवाला देकर चुप बैठ गया है। दरअसल अमेरिका ने अपने यहाँ वैक्सीन बनाने के बाद एक कानून बनाया, जिसके तहत वो किसी भी वैक्सीन को सबसे पहले अपने देश के लोगों के लिए ही इस्तेमाल में लाएगा। साथ ही किसी भी दवाई का रॉ मटेरियल भी अन्य किसी देश को नहीं देगा जब तक कि उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो जाती। अमेरिका का ऐसा करना उसके देश के हिसाब से तो गलत नहीं है, या कहें कि उसके देश के हिसाब से किसी हद तक सही हो भी सकता है। मगर सोचिए, यदि भारत ने भी ऐसा ही किया होता और तब जब अमेरिका सबसे ज़्यादा कोरोना की मार झेल रहा था, तब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसी जीवन रक्षक दवा उसे नहीं देता, तो आज अमेरिका में क्या हाल होता। वहां लाशों के ढेर लग गए होते, या अमेरिका ने भारत पर हमला करके भारत से दवाइयां लूट ली होती। मगर भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के पालन के लिए दुनिया भर में न केवल दवाइयां पहुंचाई, बल्कि फ्री में कोरोना वैक्सीन भी दी। कुछ तो ऐसे देश भी थे जिनके नाम भी दुनिया ने पहली बार ही सुने थे। ऐसे देशों तक भी भारत ने फ्री में वैक्सीन पहुंचाई। उन्होंने भारत का एहसान माना, जिनसे भारत का कभी कोई वास्ता नहीं पड़ा था, कोई लेना देना नहीं पड़ा था। ऐसे में अमेरिका की इस ओछी हरकत के चलते ही आज भारत में वैक्सीन के सॉल्ट की कमी हो गई है, जिसके चलते भारत में वैक्सीनेशन का काम भी धीमा होता जा रहा है और कहीं कहीं पर तो वैक्सीन की उपलब्धता भी रुक गई है। और ये बात अमेरिका भी जानता है, और वो ये भी जानता है कि भारत की वैक्सीन में प्रयोग होने वाला एक खास सॉल्ट, जिसे एडजुवेंट कहते हैं, उसकी ज़रूरत होती है, जिसका उत्पादन अमेरिका में किया जाता है, जिससे भारतीय वैक्सीन बेहद ही कामयाब है। और प्रधानमंत्री मोदी भी केवल भारतीय वैक्सीन को ही बढ़ावा देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अभी तक किसी भी विदेशी और ख़ास तौर पर अमेरिका की वैक्सीन को भारत में प्रयोग की अनुमति नहीं दी है, जिससे अमेरिकी कंपनियां भारत में मुनाफा नहीं कमा पा रही हैं। और अब जब भारत में दिन प्रतिदिन केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो आए दिन अमेरिकी कंपनियां फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियां भारत सरकार पर दबाव बना रही हैं कि वो उन्हें वैक्सीनेशन की अनुमति दें, ताकि वो मेड इन इंडिया वैक्सीन को नाकामयाब कर खुद को मुनाफा पहुंचा सकें। अब इसी कड़ी में अब कोरोना संकट में भारत की मदद से इनकार करने वाले इस अमेरिका को उसी के नेताओं ने आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। इन नेताओं का कहना है कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उसे वैक्सीन निर्माण के लिए कच्चा माल तुरंत उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन से इस संबंध में जल्द से जल्द फैसला लेने की मांग भी की है। मालूम हो कि 1 मई से भारत में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है और इस चरण में भारत में 18 साल से लेकर आगे की उम्र तक के लोगों को वैक्सीनेशन कराया जाना है, ताकि जल्दी से जल्दी भारत के ज़्यादा से ज़्यादा जनता वैक्सीनेशन पर आ जाए और कोरोना को नियंत्रित किया जा सके। ये प्लान भारत की सरकार का है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में वैक्सीनेशन इतनी जल्दी हो जाए, वो भी मेड इन इंडिया वैक्सीनेशन के जरिए। क्यों? क्योंकि इससे उसको तो कोई मुनाफा मिल ही नहीं पाएगा। अब सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगाना चाहती है ताकि संक्रमण की बेकाबू रफ्तार को नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाना होगा
और उसके लिए बड़े पैमाने पर कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी। अमेरिका के मैसाचुसेट्स से डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर एड मार्के ने बाइडेन प्रशासन से भारत की तुरंत मदद करने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि भारत में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने पृथ्वी दिवस का उल्लेख करते हुए कहा कि पृथ्वी दिवस हमारे ग्रह ही नहीं, इस पर रहने वाले सभी लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए बाइडेन सरकार को स्वार्थ छोड़ देना चाहिए। इसके बाद अब मार्के ने एक तरह से अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि अमेरिका के पास पर्याप्त से ज्यादा मात्रा में वैक्सीन है, लेकिन फिर भी हम भारत जैसे देशों को समर्थन करने से इनकार कर रहे हैं। सीनेटर ने राष्ट्रपति से अपील करते हुए कहा है कि हमारे पास मदद के लिए संसाधन है और अन्य लोगों को इसकी आवश्यकता है, इसलिए उनकी मदद करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। इसी तरह मिशिगन से डेमोक्रेटिक पार्टी की यूएस कांग्रेस प्रतिनिधि हेली स्टीवंस ने ट्वीट कर भारत में बढ़ते कोरोना मामले पर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि भारत में विनाशकारी कोरोना की लहर के दौरान मेरी संवेदना वहां के लोगों के साथ है। हेली स्टीवंस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील की है। स्टीवंस ने लिखा है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करना चाहती हूं कि बेकाबू होते कोरोना को नियंत्रित करने के लिए जितना हो सके मदद करें। यहां गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। खासकर मोदी सरकार में दोनों देश एक दूसरे के नजदीक आए हैं। इसके बावजूद भी यूएस ने भारत की सहायता पर हाथ खड़े कर दिए हैं, जबकि भारत की परेशानी बढ़ाने वाले चीन ने उसकी मदद की पेशकश की है। अब चीन की जो मदद की पेशकश है, इस पे आप ज्यादा भरोसा मत करिए दोस्तों, क्योंकि बीजिंग की तरफ से कहा गया है कि संकट की इस घड़ी में वो भारत को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार बैठा है। हालांकि इसमें चीन की कोई चाल हो सकती है, क्योंकि उसका चरित्र ही ऐसा रहा है। उसने आज तक केवल और केवल भारत की पीठ में खंजर घोंपा है और कुछ उसने नहीं किया है। खुद उसकी वैक्सीन दुनिया भर में सवालों के कटघरे में खड़ी हुई है। वो क्या किसी की मदद करेगा? उसने तो खुद ही इस वायरस को अपने देश में बनाया है, अपने दुश्मनों से लड़ाई लड़ने के लिए। इसी बीच कोरोना वैक्सीन के लिए जरूरी कच्चे माल की आपूर्ति पर लगी रोक हटाने के सवाल पर अमेरिका ने कहा है कि यूएस भारत की जरूरतों को समझता है, लेकिन फिलहाल हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जब व्हाइट हाउस से इस संबंध में सवाल किया गया तो प्रेस सेक्रेटरी जैन पार्स्की से सीधा जवाब न देते हुए बस इतना कहा कि हम भारतीय जरूरतों को समझते हैं। वहीं कोविड-19 रिस्पांस टीम के वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शंस डिजीज के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा था कि फिलहाल हमारे पास भारत के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में अब खुद अमेरिका भी बाइडेन सरकार के इस नीच कदम के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर चुका है कि जिन भारतीय मूल के लोगों के वोट से जीतकर वो सत्ता में पहुंचे, आखिर उनके देश के साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है? अरे भारत ने तो तुम्हें मुफ्त में दवाई दी थी और बदले में केवल रॉ मटेरियल वो भी खरीद कर लेना चाहता है। तो इसमें भारत गलत कहाँ है? तो दोस्तों, आप भी अगर मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अमेरिकियों के मुंह पर जोरदार तमाचा लग सके। धन्यवाद। जय हिंद।